तो यह वाली इमेज 45 डिग्री एंगल पर है। इस इमेज में हाथ, सिर की पोजीशन और चेस्ट वो भी 45 डिग्री के एंगल पर है। तो आपको अंगुलियों को ऐसे सटा के रखना है ताकि चारों अंगुलियों का फोर्स एक साथ गोले पर लगे और वो ज्यादा दूरी कवर कर सके। पूरी बॉडी को मूवमेंट देना है और फाउल होने से भी बचना है। तो यह भी गलती आप करते होंगे। दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में धीरे से शॉट पुट ट्रेनिंग की शुरुआत करना है। गोला फेंक का सबसे आसान तरीका, अगर आपकी हाइट अच्छी है, बॉडी में ताकत है और आराम से आपका गोला 10-15 फीट जा रहा है, तो गोला सर्किल की आगे वाली लाइन से 1 इंच पहले खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन में आप फेंक सकते हैं। बस फेंकने के दौरान आपको 45 डिग्री एंगल पोस्चर बनाना है। 45 डिग्री एंगल पोस्चर क्या है? तो दोस्तों, 45 डिग्री एंगल पोस्चर मतलब आपका शॉट पुट रिलीज करने वाला हाथ, सिर की पोजीशन और चेस्ट वो भी 45 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। और जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि 45 डिग्री एंगल क्या है, तो यह वाली इमेज 45 डिग्री एंगल पर है। इस इमेज में हाथ, सिर की पोजीशन और चेस्ट वो भी 45 डिग्री के एंगल पर है। आपको भी ऐसा पोस्चर बनाना है और फिर इस तरह से शॉट पुट गोला फेंक देना है। इस स्टैंडिंग पोजीशन को आप अगर रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करोगे तो इस पोजीशन में आप दूर तक फेंक सकोगे। इसे सबसे आसान टेक्निक माना जाता है। इस पोस्चर में फाउल होने का रिस्क आपको बिल्कुल नहीं होता। गोले को फेंकने के लिए कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, गोले पर ग्रिप कैसी होती है, उसको अच्छे से समझ लेना है। गोला सर्किल की आखिरी लाइन से 1 इंच पहले पंजा बना लेना है। गोले को इस तरह उछालकर हथेली पर गोले की ग्रिप को बना लेना है। ग्रिप बनाते समय अधिकांश बंदे गलती क्या करते हैं कि वे इस तरह हाथ की चारों अंगुलियों को फैला लेते हैं। अंगुलियों को दूर दूर रखकर गोले पर ग्रिप बनाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज अंगुलियों में इंजरी तो होगी ही और आपका गोला भी ज़्यादा डिस्टेंस तक पहुंच नहीं पाएगा। तो आपको अंगुलियों को ऐसे सटा के रखना है ताकि चारों अंगुलियों का फोर्स एक साथ गोले पर लगे और वो ज़्यादा दूरी कवर कर सके। गोले और हथेली के बीच एक अंगुली का गैप है, इसको भी बना लेना है। फिर इस तरह का थ्रो पोस्चर बनाएं जिससे आपका हेड, चेस्ट और हाथ की पोजीशन 45 डिग्री के एंगल पर आ जाए। और जब इस 45 डिग्री पोजीशन में आप गोला रिलीज करोगे सेक्टर लाइन के भीतर सामने की तरफ, तो गोला गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध दूर तक जाएगा और जो उसकी आखिरी पोजीशन है वह वो बैलेंस में पहुंच जाएगा। 45 डिग्री एंगल पर गोला कब फेंकना है, कब नहीं, यह जानकारी आपके लिए जरूरी है। तो 45 डिग्री एंगल पर गोला फेंकना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। यानी आपकी हाइट अगर ठीक ठाक है तो आप 40 डिग्री पर गोले को रिलीज करें और हाइट आपकी थोड़ी कम है तो आप 45 डिग्री पर गोले को रिलीज करें। और सपोज आप 45 डिग्री फेंक नहीं पा रहे हैं तो आप 45 डिग्री एंगल पर गोला शॉट पुट थ्रो ट्रेनिंग करते रहें, क्योंकि शॉट पुट एक बहुत ही हेवी लोहे की बॉल है। आप हाइट लेकर नहीं फेंकोगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। और अगर किसी एक भी गलती से आप चूक जाते हैं शॉट पुट फिजिकल में तो आपकी सालों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो इसीलिए पूरी जानकारी लेने के बाद आप सही डायरेक्शन में कड़ी मेहनत करें। शॉट पुट रिलीज का अन्य तरीका है वो समझ लेना है, क्योंकि गोला सिर्फ हाथों की ताकत से नहीं जाता बल्कि पूरे शरीर की ताकत से जाता है। सबसे सिंपल तरीके में से एक तरीका यह भी है कि आपको गोले को उछाल कर ऐसा पोस्चर बनाना है, पिछले पैर पर लोड लेना है और इस तरह झुककर तेजी से आगे बढ़ते हुए शरीर की ताकत लगाते हुए सामने की तरफ सेक्टर लाइन के भीतर 45 डिग्री एंगल पर दूर तक फेंक देना है। गोले पर सही ग्रिप से जितना ज्यादा फोर्स लगेगा वो अपने आप ज्यादा दूर तक जाएगा। फेंकते समय अपने पाँव का भी ध्यान रखना है, पूरी बॉडी को मूवमेंट देना है और फाउल होने से भी बचना है। तो इस तरह आराम से गोला 20-25 फीट चला जाएगा। शॉट पुट इवेंट साइट पर गोला है उसे फेंकने से पहले 3-4 बार उछाल लेना है।
ताकि जो स्ट्रेस है वो भाग जाए और फेंकने से पहले अपर बॉडी थोड़ा बहुत वार्म अप भी हो जाए। यानी जो भी एक्टिविटी आपको प्रेशर या स्ट्रेस भगाने की करनी है वो कर लेनी है, ताकि रिलैक्स होकर आप फुल पोटेंशियल से गोला दूर तक फेंक सकें। इस पॉइंट में शॉर्ट पुट बॉल के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट पुट होता है लड़कों का। उस शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है? वो 16 पाउंड का होता है। 16 पाउंड को किलोग्राम केजी में जानेंगे तो वो होता है 7.260 किलोग्राम। जितनी भी भर्तियां होती है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, उन सभी में शॉर्ट पुट 7.260 किलोग्राम का होता है लड़कों के लिए। और दूसरी बात, गोले में घुसते हैं या घुसने का जो तरीका होता है उसकी जानकारी बिगिनर्स को नहीं होती। तो उस जानकारी को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जहाँ गोला फेंक इवेंट हो रहा है वहाँ 30-40 मिनट पहले आपको पहुँचना होगा। वहाँ शॉर्ट पुट इवेंट साइट पर अधिकारी कर्मचारी लगे होते हैं, वो पूरी नियम कायदे बताते हैं। आपको इधर से जाना है, उधर गोला सेक्टर लाइन के भीतर फेंक देना है और जहां से एंट्री की है वहीं से वापस निकलना है। अगर उनकी बातों को ध्यान से सुन लिया, समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों यह टिप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप है, तो यह भी गलती आप करते होंगे। दोस्तों आपको स्टार्टिंग में धीरे से शॉर्ट पुट ट्रेनिंग की शुरुआत करना है, क्योंकि बहुत से ऐसे बंदे होते हैं जो स्टार्टिंग में ही काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेनिंग वर्कआउट में 100% एफर्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि इंजरी उनको पकड़ लेती है। इंजरी की वजह से वो थक हार कर घर पर वो बैठ जाते हैं। तो इससे अच्छा यही रहेगा कि स्टार्टिंग में अपनी बॉडी को आप कम से कम 5-7 मिनट वार्म अप जरूर करें और इसके बाद ही शॉर्ट पुट वर्कआउट अथवा अपनी शॉर्ट पुट ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। यानी कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को जल्दी बढ़ाना चाहते हो, थ्रो को 100% बढ़ाना चाहते हो, तो आपको शॉर्ट पुट ट्रेनिंग या वर्कआउट की शुरुआत करने से ठीक पहले रोजाना वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों।